नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि इमरान खान एक वाकई अनप्रडिक्टेबल आदमी है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म अभी उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर की, लेकिन पूरी कौम को उन्होंने कम अज़ कम इंगेज ज़रूर रखा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एक अपोजिशन लीडर को होना भी ऐसे चाहिए कि उसकी कारकर्दगी या उसका लेवल इस तरह का हो कि जो हुकूमत है वो डरती रहे। इमरान खान साहब को वाकई हुकूमत सूट नहीं करती, इनको अपोजिशन का रोल ही अच्छा लगता है। नाज़रीन, मैं असल जो बात आपसे इस प्रोग्राम में करूँगा वो क्योंकि बहुत सारे रूमर्स फैले हुए थे कि इमरान खान और उनकी जो पूरे जो साथी हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि अभी 7 मार्च जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो इमरान खान के लिए ये किसी तौर पर भी, ये सियासी तौर पर भी और वैसे उनके अपने जो काज है उसके लिए भी ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं और अपना जो एक किस्म का जो ज़ारी बात है आगे नाज़रीन निगरान हुकूमत बननी है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी हैं जो अपोजिशन लीडर और हुकूमत के दरमियान बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ होती हैं। और ये ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप बिल्कुल एक फ्री ग्राउंड दे दें और आप बिल्कुल निकल जाएं। आप देखें कि अवाम जो है इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक लोग जो हैं वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में अब इमरान खान के पास वो पावर नहीं है जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनके पास थी। एक सबसे बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड जो इस वक्त चल रहा है वो ये है कि जजेस के ख़िलाफ़ और आर्मी के ख़िलाफ़, बाकायदा फ़ौज के ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश या घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका महवर सिर्फ ये है कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट और जजेस हैं। ये सारी चीज़ें इस मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। इमरान खान को कम अज़ कम बतौर लीडर इस हवाले से अपनी जमात को ज़रूर इंडिकेट करना चाहिए, ज़रूर मुतनब्बे करना चाहिए कि भाई इस तरह की कोई भी किसी किस्म की कैंपेन मत चलाएं, अपने इदारों को बुरा भला मत कहें। अब ये देखें कि क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमें नज़र आ रहा होता है कि इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहे हैं। इस वक्त आप ये देखें कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की फैमिली के हवाले से इंतहाई गलत किस्म की चीज़ें, गलत किस्म की बातें की जा रही हैं जो कि किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं। इसका मतलब है कि आपकी ज़ात के हक़ में अगर कोई फ़ैसला आता है तो वो बिल्कुल ठीक है, फिर जजेस पाक साफ़ हैं। अगर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे गंदे हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है तो वो ठीक है, अगर आपके ख़िलाफ़ है तो वो इस्टेब्लिशमेंट भी बुरी है। ये एक दोहरा म्यार और एक दोहरी चीज़ें इमरान खान को ख़त्म करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ आज जो हुई कि हमारे सहाफ़ियों के ऊपर जो काला कानून पैका ऑर्डिनेंस लगाया गया था उसको भी आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने कालादम करार दे दिया है। ये भी बड़ी अचीवमेंट है। बहरहाल इमरान खान को अपने एक हॉल से बाहर निकलना होगा और अपने आप को अगर बतौर लीडर इस कौम का लीडर बनना है तो उन्हें वाकई अपने अंदर एक जो तकब्बर और एक अना और एक गुरूर का खौल जो चढ़ाया हुआ है वो ख़त्म करना होगा, तब ही बड़ा लीडर बनेगा। अदरवाइज़ इमरान खान साहब के लिए अब एक लंबी ज़िंदगी जो है, जो बाकी ज़िंदगी उनकी इसी स्ट्रगल में गुजरेगी। बहरहाल अगले व्लॉग तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।